सनातन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें एक बार फिर ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम सब प्रभु के चरणों में ठहर कर उसकी बड़ी महिमा और आदर और सम्मान का कारण बने। और प्रभु परमेश्वर ने आज ये विशेष जो मौका दे दिया कि हम इस भयभीत संसार में, जब लोग धीरे धीरे इस महामारी के शिकार हो रहे हैं और लोगों के हृदय में आशा टूटती चली जा रही है और वह भयपूर्ण दशा में है, पीपल आर होपलेस, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, और भारी मात्रा में किसी भी प्रकार की समस्या होने के टाइम पर वे इस बात का मन बनाना शुरू कर देते हैं कि अब हमारा समय खत्म हुआ, और इस तरीके से वे कहीं ना कहीं अपने आप में खाली और भयपूर्ण दशा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दशा में परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी पर कैसे लंगर का काम कर सकता है। आपको जानकारी मिले कि संपूर्ण धरती के अंदर में आने वाली सारी विपदाएं कहीं ना कहीं उन अंधकार की ताकतों की ओर से है जिसे वचन के अनुसार अनुमति प्राप्त है, और वे कहीं ना कहीं परमेश्वर की अनुमति या परमेश्वर की योजना के अनुसार ऐसा होगा। इन बातों के विषय परमेश्वर ने प्रारंभ से ही भविष्यवाणी कर ये कहा था कि ये परिस्थितियां लोगों को मेरी ओर फेरने में मदद करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से मानव परमेश्वर की सत्यता से दूर हट करके कहीं ना कहीं सृष्टि की तलाश में, सृष्टि को ईश्वर मान करके उसकी आराधना करते हुए जिस जीवन का जो अनुसरण कर रहा है, उस अनुसरण के कारण उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अनंत कालिकता का धन मनुष्य के हाथ से जाने की लगभग कगार में है। और ऐसे समय में परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हर मानव उस अनंत कालिक जिसमें करोड़ों और करोड़ साल तक हम महिमा की देह में रहेंगे, उस संपत्ति को खोकर करोड़ों करोड़ साल तक वे उस ज्वालामयी आग में निरंतर जलते रहें। उस बात की चिंता में प्रभु कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार में ही मनुष्य को परमेश्वर अपनी ओर खींच लेने के लिए थोड़े समय के दुख के द्वारा वह अपना मनुष्य का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहता है, जिससे कि वे अनंत कालिक मृत्यु से बच जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश हो जाएं। इस 70 बरस की जिंदगी के अंदर में होने वाली विपत्तियां अमर काल की संपत्ति को इकट्ठा कर सकती हैं या अमर काल की संपत्ति को खो भी सकती हैं और अनंत मृत्यु की भागीदार हो सकती हैं। तो परमेश्वर की योजना को समझने के द्वारा हम अपनी जिंदगी को स्थिर बना सकते हैं, हमारी जिंदगी पर एक लंगर लग सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं कि आपको शांति कैसे मिलेगी, आप भय से कैसे आजाद हो जाएंगे, भय को अपनी जिंदगी में कैसे अधिकार में रख पाएंगे। जब तक हमारी जिंदगी में आशा नहीं होगी तब तक भय से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, और आपको मालूम हो, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 13वें अध्याय के 13वें पद में बाइबल कहती है कि अब विश्वास और आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, और इसमें सबसे बड़ा प्रेम है कि विश्वास और प्रेम के बीच में आशा शब्द लगा हुआ है। ये आशा के ऊपर में विचार करने वाले नगण्य लोग हैं। हमने विश्वास का पाठ सीखा, हमने प्रेम का पाठ सीखा, परंतु क्या आपने जिंदगी में कभी भी आशा की एक छोटी सी बुकलेट भी पढ़ी होगी? जरूर लिखा होगा आशा की किरण, परंतु आशा होती क्या है? आपको मालूम होवे, आशा ही वह जगह है जो विश्वास की आधारशिला है। विश्वास से पहले आशा, आशा के नींव के ऊपर विश्वास, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ आमना सामना। तो आशा ही नहीं तो विश्वास कहां से, और विश्वास ही नहीं तो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें?
जैसे कि इब्रानी की किताब के 11 और उसकी 6वें पद में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट द फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास जगाने के लिए आशा एक आधार है। आशा, विश्वास अर्थात विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। इब्रानी 11:1। आशा, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, और आशा आधार है, और उसके निश्चय कर देने के बाद वह विश्वास में बदल जाता है, और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज हमारी आस्था, हमारा विश्वास कोरोना पर है, डर पर है, भयभीत है, नहीं मेरे को कोरोना हो गया, तो हम आशा भी खो देते हैं, विश्वास भी खो देते हैं, और उपाय करने लगते हैं और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं जो इस महामारी में आशा खो देते हैं। जब आशा ही नहीं रही तो भय आने वाला है। भय को दूर करने के लिए आशा एक लंगर का काम करती है। इसलिए हमें एक धन्य आशा, और आपको मालूम है आशा भी 2 प्रकार की आशा, 2 काइंड्स ऑफ होप। आशा मृत्यु के पहले और आशा मृत्यु के बाद। मृत्यु के पहले वाले जीवन में आशा भौतिक संसार में चमत्कार लाती है, परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन के लिए आशा मृत्यु के पहले वाले जीवन को अनुशासित करती है। फिर एक बार सुनिएगा, जीवन 2 प्रकार के हैं। मृत्यु के पहले वाला जीवन जिसमें आप 60, 70, 80, 90 साल रहेंगे, और एक मृत्यु के बाद वाला जीवन। तो आशा भी 2 प्रकार की है। एक आशा मृत्यु के पहले वाले जीवन में लागू होती है, और एक आशा मृत्यु के बाद वाले जीवन के लिए होती है। मृत्यु के पहले वाले जीवन में आशा रखने से हम भौतिक संसार में परमेश्वर के साथ आमना सामना करते हैं। इससे चमत्कार होता है, चंगाई मिलती है, नौकरी मिलती है, जीवन बदलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा के फल मिलते हैं। यह मृत्यु के पहले लागू होता है, उसी के ऊपर विश्वास चल पड़ता है। परंतु एक और आशा है, और वो आशा मृत्यु के बाद लागू होती है, और उस आशा का सीधा सीधा संबंध मृत्यु के बाद मेरी आत्मा और प्राण को परमेश्वर इब्राहिम की गोद में जहां लाजर गया था वहां पहुंचाएगा। यीशु का जब दूसरा आगमन होगा तो वह मुझे महिमा की देह देगा। यीशु के दूसरे आगमन में मैं महिमा की देह पहन करके नए यरूशलेम में 7 वर्ष के लिए विश्राम करूंगा। तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा, और जब 7 साल के बाद लगभग दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने फूंक से इस पृथ्वी की 3rd वर्ल्ड वॉर की फिनिशिंग करेगा, तब वही नया यरूशलेम धरती पर आएगा, और हम 1000 साल तक राज्य करेंगे। और 1000 साल राज्य करने के बाद यीशु हम सबको महिमा की देह के साथ पिता के सन्मुख समर्पित करेगा। तब लास्ट जजमेंट होगा। उस लास्ट जजमेंट के बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के महिमा के देहधारियों को स्वर्ग में ले जाएंगे, और वहां अरबों और खरबों, एंडलेस टाइम, उस समय तक हम परमेश्वर के साथ महिमा में होंगे। इस धन्य आशा के बारे में आपका क्या सोच है, जो अमर है? यूहन्ना 1 कुरिन्थियों 13:13 में कि अब विश्वास और आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, मृत्यु के पहले वाले जीवन में भी लागू होते हैं और मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 ही महत्वपूर्ण चीज है। चंगाई का वरदान चला जाएगा, पवित्र आत्मा का वरदान चला जाएगा, भविष्यवाणी का वरदान चला जाएगा, जो कुछ भी आपने प्रभु के लिए किए हैं वो सब रह जाएगा, परंतु विश्वास और आशा और प्रेम 3 ही है जो मृत्यु के बाद वाले जीवन में लगातार जारी रहेंगे। और इसीलिए इन 3 संपत्तियों को हमें इकट्ठा करना चाहिए। आपको जानकारी मिले जब हम इस महामारी से होकर के गुजर रहे हैं, मरने वाले कोरोना से ग्रसित लोग केवल 10% ही लोग मर रहे हैं, पर 90% लोग आशा खो देने से भय की दशा में वे मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।
इसलिए हर एक व्यक्ति को आज परमेश्वर का वचन सुन लेना चाहिए। We have lost the hope, that's why the fear has came inside. जब हम आशा खो बैठते हैं तब भय आ जाता है, और जब भय आ जाता है तब मृत्यु की पकड़ हमारे जीवन के अंदर चली आती है। इसलिए प्रभु ने कहा था, मत डरो, भय मत खाओ, ढाढ़स बांध पतरस, मैं हूं, डरो मत। ऐसा कहने वाले प्रभु कहीं ना कहीं मेरे और आपके साथ में, ओ मेरे प्रियो, एक ऐसा लंगर आशा का दे दिया चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से भय समाप्त हो जाए। यस, आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। क्या आशा है मृत्यु के बाद वाले जीवन की? जी, यहां लिखा है यशायाह की किताब और उसका 27वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 27, और यहां ऐसे लिखा है, उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और पोड़ तलवार से लिव्यतान नामक वेग और टेढ़ी चाल चलने वाले सर्फ को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी और तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हमारी जिंदगी की परमेश्वर की आत्मिक योजना के अंदर एक धन्य आशा ये है कि वह एक सुंदर दाख की बारी, दाख और अंजीर जो है वह इब्राहिम के वंश इसहाक और याकूब और 12 गोत्र अर्थात इजराइली और यहूदियों के लिए काम में लाया जाता है, परंतु अंगूर, दाख की बारी यीशु मसीह के आगमन के पहले वाली कलीसिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, वो शारीरिक रीति से इब्राहिम की वंशज में पैदा होकर के शारीरिक चुनाव के अंतर्गत आए, परंतु हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो आत्मिक रीति से हम इब्राहिम के वंश में आए, हमको अंगूर या दाख की बारी के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए यूहन्ना 15 में बाइबल कहती है कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, पर वहां अंजीर है, इजरायली अंजीर है। इसलिए अंजीर बोलने से यहूदी समाज के लोग हैं, अंगूर बोलने से नए नियम की कलीसिया। तो यहां पर बात नए नियम की कलीसिया की, बात यीशु के आगमन के पहले कलीसिया के उठाए जाने के पहले की चर्चा है। बहुत बारीकी से बाइबल को समझिएगा। यहां बाइबल कहती है उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी। दाख की बारी अर्थात यीशु मसीह के आगमन के पहले एक ऐसा माहौल धरती के अंदर में छा जाएगा जहां पर बैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत नाम की चीजें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से 2019 के दौरान धरती अपराध की चरम सीमा पार कर गई थी, ऐसे समय में परमेश्वर को भी लगा ये सृष्टि बना करके मैं पछताता हूं। जैसे नूह के दिनों में परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि बिगड़ गई है और परमेश्वर ने उसको बनाने से पछताया, क्योंकि जो कुछ भी मनुष्य के अंदर में पैदा होता था वह बुरा ही होता था। यहां तक कि प्राणियों ने भी रीति को छोड़ दिया था। पुरुष लोग कान का बाला लगा के पुरुषगामी कर रहे हैं, लड़का लड़का के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रहा है। धरती के अंदर में सबसे बड़ा अपराध यदि कोई अपराध रहा है तो गे मैरिजेस है, और कलीसियाओं ने भी गे मैरिजेस को स्वीकार कर लिया था सरकार के दबाव के आधार पर। इसलिए खुदा अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा।